आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना हर जगह सुन सकता है। और आज आप जान जाओगे कि मुसीबत में परमेश्वर की आराधना कैसे की जाती है। तो आप जो कोई भी है और आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखना, और आज आपकी आंखें खुल जाएगी और आप जान जाओगे कि परमेश्वर सच में मुसीबत में बचाता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी हमें प्रेरितों के काम 16 से लेकर 40 में देखने को मिलती है। ये कहानी तब शुरू होती है जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करने को मंदिर में जाया करते थे। तो रास्ते में उनको एक दासी मिलती है जिसके अंदर भावी कहने की आत्मा होती है, और वो लोगों को भविष्य बताकर कुछ पैसे कमाती थी अपने स्वामियों के लिए। लेकिन पौलुस और सिलास के पीछे आकर वो चिल्लाने लगी और कहने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह दासी बहुत दिन ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस दुष्ट आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वो दुष्ट आत्मा उसी घड़ी उस औरत में से निकल जाती। जब उसके स्वामियों को ये बात पता चलती है कि जो दासी थी उसके अंदर से वो आत्मा निकल गई है, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़ा और उनको प्रधानों के पास ले गए और उनको फौजीदारों हाकिमों के पास ले गए, और ये आरोप लगाने लगे कि जो ये यहूदी है ये हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। ऐसी रीतियां हमें बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। जब उन्होंने ऐसी बात कही तो भीड़ जो थी वो विरोध में इकट्ठी हो गई, और उन जो हाकिम थे उन्होंने पौलुस और सिलास के कपड़े फाड़कर उतार डाले, और पौलुस और सिलास को बेत मारने की आज्ञा दी गई। और जब पौलुस और सिलास को बेत मारे गए तो उनको बाद में बंदीगृह में डाल दिया जाता है, और दरोगा को आज्ञा दी जाती है कि वह पौलुस और सिलास की चौकसी रखे, और दरोगा उनको एक भीतर वाली कोठरी के अंदर बंद कर देता है, और साथ में उनको जो पाँव होते हैं उनको एक काट से ठोक देता है। जब पौलुस और सिलास के ऊपर मुसीबत आती है तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और उनके जो पैर होते हैं उनको भी काट से ठोका जाता है। जब उनको जेल में डाल दिया जाता है तो आधी रात पर लगभग पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना नहीं कर रहे थे अकेली, बल्कि वो लोग भजन भी गा रहे थे परमेश्वर के, और कैदी उनकी सुन रहे थे। पौलुस और सिलास यहाँ मुसीबत में है, सही से उठ भी नहीं पा रहे, फिर भी वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रार्थना के साथ साथ वो लोग परमेश्वर के भजन भी गा रहे हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना वो सिर्फ चर्च में सुना है या हम बड़े झुंड में हो तभी सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी मुसीबत में हो परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना हर जगह सुन सकता है। बस इतना है कि आप जब भी मुसीबत में हो परमेश्वर से प्रार्थना करना ना छोड़े कभी भी। अब पौलुस और सिलास परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आता है, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव तक हिल गई। तुरंत सब दीवार खुल जाते हैं, सब बंधन खुल गए पौलुस और सिलास के। उन्होंने मुसीबत में परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना उसी टाइम सुनी। अब जो लोग सोचते हैं ऐसे कि परमेश्वर हमारी मुसीबत में प्रार्थना नहीं सुनता, तो आप पौलुस सिलास से सीख सकते हैं। वो लोग मुसीबत में हैं पर फिर भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और जिस बंधन में बंधे हैं वो बंधन प्रार्थना से खुल जाते हैं, वो लोग आजाद हो जाते हैं उस बंधन से। इतना सब देखकर दरोगा जाग जाता है और बंदीगृह के सब द्वार खुले देखकर समझ जाता है कि कैदी जो थे वो सब भाग गए हैं। उसने खुद को मारना चाहा कि अगर मैं जिंदा भी रहा तो भी मुझे मार दिया जाएगा।
इसलिए उसने तलवार निकाली, खुद को मारना चाहा। पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, हम सब यही हैं, भाग्य नहीं है। तब दरोगा ने दिया मंगवाकर बंदीगृह के अंदर गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर पड़ा और दोनों को जेल से बाहर ले गया। उनसे कहा, हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? उन्होंने उससे कहा, सिर्फ इतना काम कर, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दरोगा उनको घर ले गया। पौलुस और सिलास ने सब घर के लोगों को वचन सुनाया। उसी रात को दोनों के जो गाग थे वो सब दरोगा ने धोए। दरोगा ने अपने पूरे परिवार समेत बपतिस्मा भी लिया। बाद में उनके आगे भोजन रखा। दरोगा ने सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। पौलुस और सिलास को जेल में डाला तो गया था, उनको मारा भी गया था, पर फिर भी वो लोग आत्मा जीत ले गए। दरोगा को वचन सुनाकर सब परिवार को बचा लिया। अगर पौलुस और सिलास जेल से भाग जाते, जब परमेश्वर ने हुक्म भेजा था और दरवाजे खुल गए थे और उनकी बेड़ियां जो बंदी थी वो सब खुल जाती है, अगर वो लोग वहां से भाग जाते तो दरोगा कभी भी नहीं बच पाता। जब हाकिमों को पता चलता है कि रात को सब क्या हुआ, तो उन्होंने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा, उन दोनों मनुष्य को छोड़ दो। दरोगा ने यह बात पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है, अब तुम बंदीगृह से निकलकर कुशल से चले जाओ। पर पौलुस ने दरोगा से कहा, जो रोमी मनुष्य हमें दोषी ठहराया, बिना लोगों के सामने हमें मारा, बंदीगृह में डाला, हमारी इतनी बेइज्जती की, अब क्या हम चुपके से निकल जाएं? हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे हमें बेइज्जत करके जेल में डाला है, ना वैसे आकर हमें पूरे आदर के साथ बाहर निकाले, तो हम बंदीगृह से बाहर आएंगे। जब सिपाहियों ने ये बात रोमी सरकार को भेजी, वो डर गए कि एक और हुक्म ना आ जाए। एक रात रहते इतना सब हो गया, तो अब रहे पता नहीं क्या होगा। इसलिए वो लोग डर गए। फिर रोमी खुद चल के आते हैं, आकर पौलुस और सिलास को आकर मनाते हैं, बाहर निकालते हैं, बाहर ले जाकर विनती करते हैं, हमारे नगर से चले जाओ। पौलुस और सिलास बंदीगृह से निकलकर चले गए और इससे पौलुस और सिलास बंदीगृह से आज़ाद हो जाते। इस वीडियो के द्वारा आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे पौलुस और सिलास को बंदीगृह में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर के वचन गाना नहीं छोड़ते, और उनके लिए जेल के अंदर ही एक बड़ा भूकंप आता है और उस भूकंप से उनकी जो बेड़ियां थी वो खुल जाती है। और इस वीडियो के द्वारा आज आपको क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपको पता चल गया होगा कि परमेश्वर मुसीबत में भी हमारी रक्षा कर सकता है, परमेश्वर मुसीबत में भी हमारी प्रार्थना सुन सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।